Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today we talk about Gauss's law. Gauss's law इंट्रोड्यूस किया था कार्ल फ्रेडरिच गाज ने 1813 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो फंडामेंटल लॉ हैं, गॉसेस लॉ भी उन्हीं फंडामेंटल लॉ में से एक है। तो आइए पढ़ते हैं गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ का जो मकसद है, किसी भी किस्म के जो चार्ज हैं उन चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जहाँ पर वो चार्ज पड़े हुए हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम फाइंड करते हैं किसके ज़रिए, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है और उसमें कोई चार्ज पड़े हुए हैं, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, इसमें क्या पड़े हुए हैं, इसमें काफ़ी सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। तो होगा क्या, जितने भी चार्जेस हैं इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन चार्जेस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं गॉसेस लॉ की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में कहता है फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। क्या मतलब, आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था आपने उसमें देखा था एक आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज था। ठीक है। इससे आपने फ्लक्स फाइंड किया था, फिर इसी को आपने किसी और क्लोज्ड सरफेस में आपने इसको पैक कर दिया था। तो क्या हुआ था, इससे भी जो इससे फ्लक्स निकला था और जो इससे फ्लक्स निकला था दोनों वो क्या था, सेम था। फिर आपने बताया था जो फ्लक्स है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब जब फ्लक्स शेप पर डिपेंड नहीं करता तो क्या होगा, इससे ये होगा अगर हम एक की बजाय अब बहुत सारे चार्जेस को इनक्लोज करते हैं तो हर चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो जब आपस में उनकी एडिशन होगी, ऐड होने के बाद आपको क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स, जो आपने डेफिनेशन में बताया फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो अब कहता है फ्लक्स थ्रो पॉइंट चार्ज Q1, पहला चार्ज है तो फ्लक्स 1 होगा। फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा था पहले, फाई इक्वल 1/ε0 Q। ये पिछले प्रीवियस टॉपिक में आपने टोटल फ्लक्स जो कैलकुलेट किया था उसका फार्मूला ये था फाई ई इक्वल Q/ε0। अब भी हम यही बात करें। ठीक है। यहाँ टोटल फ्लक्स की बात है, यहाँ अगर पहला चार्ज होगा तो फ्लक्स पहला होगा फाई 1, Q की जगह क्या आ जाएगा Q1। इसी तरह फ्लक्स थ्रो सेकंड चार्ज Q2 इक्वल फाई 2 Q2/ε0। इसी तरह तीसरा जो था, और बिल तरतीब जब हम n चार्जेस की बात करेंगे फ्लक्स थ्रो n पॉइंट चार्जेस, तो वो था Qn इक्वल फाई ई इक्वल, यानी कि टोटल फ्लक्स इक्वल Qn/ε0। ये हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 बिल तरतीब फाई n। इसमें वैल्यूज पुट की, फाई 1 की जगह क्या पुट किया, Q1/E0 यानी कि ε0, Q2/ε0, Q3/ε0 एंड सो ऑन अप टू Qn/ε0। इन सब में से जो फैक्टर कॉमन आ जाएगा वो क्या होगा, ε0 कॉमन आ जाएगा। अंदर सारे चार्जेस जो हैं ये क्या हो गए, ऐड हो गए। फिर क्या किया हमने, इन तमाम चार्जेस को हमने समेशन फॉर्म में लिखा, i इक्वल 1 to n का मतलब चार्जेस जो हैं आपके पास Q1 से Qn तक हैं। तो क्या यहाँ से क्या किया आपने, जो समेशन i 1 to n है Qi इक्वल टू Q, यानी कि ये जो चीज़ है ये टोटल चार्ज के बराबर है। तो आपके पास फाइनल फार्मूला निकला फाई ई इक्वल 1/ε0 Q। इसी को आपने डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया, फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। ये था गॉसेस लॉ। आगे पढ़ते हैं कि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ जो है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इसका बेसिक क्या पर्पस है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, गॉसेस लॉ फाइंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिमेट्री। कहते हैं इसकी एप्लीकेशन में आपने दो बातें याद रखनी हैं। ठीक है। पहली बात आपने यही की कि गॉसेस लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरी इसकी बात कौन सी याद रखने वाली है, ये है कि गॉसेस लॉ जो है ये एप्लीकेबल है सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पर। क्या बताया, गॉसेस लॉ फाइंड करता है इंटेंसिटी को, और दूसरी बात गॉसेस लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा, आप कहते हैं गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के आपके पास दो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने जिस भी शेप या सिमेट्री ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहाँ आपने गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है। बिलफर्ज आपने कोई होलो चार्ज स्फीयर लिया, उस स्फीयर के अंदर आप गॉसियन सरफेस लाजमी तौर पर ड्रा करेंगे। फिर क्या होगा, फिर आपने इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या किया, आपने दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं।
एक फार्मूला ये होगा प्रोडक्ट ऑफ ई ए, ठीक है, और दूसरा ये हम अच्छा ये वाली इक्वेशन दूसरा फार्मूला हम कौन सा लेंगे, दूसरा ये लेंगे क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम ये क्यों चूज़ करें, बिकॉज रिमेंबर दैट ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हैं। पहली इक्वेशन कौन सी ली आपने, फाई इक्वल ई ए, और दूसरी कौन सी ली, फाई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हम क्यों यूज़ करें, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन किसकी हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हैं। अच्छा, हमारी जो पहली एप्लीकेशन है उसमें हम क्या बात करें, उसमें हम बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, यानी कि आपने बाय यूजिंग गाउसेस लॉ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जो आपकी बॉडी की शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल बॉडी है, जो अंदर से क्या है, हॉलो है, इसमें अंदर से इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज फ्री है। तो पढ़ते हैं ये क्या है, इसमें बात करते हैं जी होलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। होलो चार्ज के साथ आपने एक और बात ये भी याद नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग का क्या मतलब है, ये मेटेलिक स्फीयर है। अच्छा, अब ये मेटेलिक स्फीयर होगा तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, एक मेटेलिक स्फीयर है उसको हमने क्या दिया, चार्ज दिया, तो जब वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है जो ब्लैक कलर से आउटलाइन जिसको दी हुई है, ठीक है। इसके आउटर साइड पर आपने यूनिफॉर्मली चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमसे क्या डिमांड है, हमसे ये डिमांड की जाती है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले बताया ना, गाउसेस लॉ की दो कंडीशन है कि जो बॉडी हो वो क्लोज हो, दूसरी बात क्या थी, गाउसियन सरफेस हो। आपने एक होलो स्फीयर ले लिया, वो क्लोज्ड है, उसके बाहर आपने चार्जेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अंडरस्टूड हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया, दूसरी बात आपने क्या करनी है, आपने कोई गाउसियन सरफेस ड्रा करनी है। क्या ड्रा करनी है आपने, गाउसियन सरफेस क्यों ड्रा करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आपने क्या किया, आपने कोई गाउसियन सरफेस ड्रा की। अच्छा, जो पहली होलो स्फीयर था उसका रेडियस आर था, इस गाउसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर प्राइम है। जो आर प्राइम है वो इस आर से क्या है, लेस है। आप भी देख रहे हैं कि गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री है। जब ये चार्ज फ्री है तो क्यों इसमें क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके मैथमेटिकल स्टेप देखते हैं। पहले आपने क्या ली, इक्वेशन ली जनाब, फाई इक्वल ई ए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है फाई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर किया तो यहाँ से मिला ई ए इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि आउटर साइड पर तो सारे चार्जेस हैं, इनर में कोई चार्ज नहीं है। जब इनर में कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज क्या होगा, क्यों हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हुआ ई ए इक्वल जीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमें मिला ई डॉट ए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एरिया जीरो नहीं होगा, इंटेंसिटी जीरो होगी। इसका क्या मतलब है, अच्छा, एरिया ऑफ जो गाउसियन सरफेस है वो जीरो नहीं है। एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस जीरो नहीं है, उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। देन जो ई है वो क्या है, जीरो है। अच्छा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो ई जीरो है क्या मतलब, जैसे ही आप एक्सटीरियर से आप इंटीरियर में जाते हैं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट एवरी पॉइंट वो क्या होगा, जीरो होगा। इसकी हम जनरल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक कार में मौजूद हैं और बाहर आसमानी बिजली चमकती है तो होगा क्या, यू आर इन मेटेलिक बॉक्स, स्टे इनसाइड योर कार, ठीक है। क्या बताया, आसमानी बिजली चमक रही है, आप कार में हैं, अगर आप कार में रहेंगे तो क्या होगा, अच्छा, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इंटरनल मेटेलिक बॉक्स की सरफेस को डैमेज नहीं कर सकता। आप कार के अंदर आसमानी बिजली बाहर चमक रही है, आपको अंदर से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप मेटेलिक बॉक्स में हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मेटेलिक बॉक्स में हैं तो यू आर नॉट सेफ फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी कैन स्टिल पुल यू डाउनवर्ड। क्या मतलब, यानी कि इस मेटेलिक बॉक्स में रहते हुए ग्रेविटी की जद से आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप इस मेटेलिक बॉक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स के असरात से महफूज रह सकते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैन नॉट बी शील्डेड, वो आप पर हर हाल में एक्ट करेगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उससे आप अपने आप को शील्ड कर सकते हैं बाय स्टेइंग इन द होलो कंडक्टिंग स्फीयर, यानी जब आप होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रखेंगे तो जो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो आप पर अमल नहीं करेगी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हर हाल में आप पर क्या करेगी, एक्ट करेगी, ठीक है। ये था गाउसेस लॉ और उसकी पहली एप्लीकेशन। आपने इसको रीड करना है, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।